Wet your hands with water. Apply soap, rub your hands palm to palm and wash the backs of both hands and in between your fingers. Then palm to palm with fingers interlocked. Clasp your hands together and rub. And then clean around the thumbs too. Rub your fingertips in the palms of your hands and finish off with the wrists. Rinse your hands really well with water and dry them thoroughly with a paper towel. Use the towel to turn off the tap. Your hands are now clean. हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। दोस्तों, मैं हूं परीक्षित सर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं आपको साधारण ब्याज के बारे में बता रहा हूं। साधारण ब्याज की मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में काफी कुछ जानकारी दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तीसरे वीडियो से जो चौथा वीडियो आज हम आपको देने जा रहे हैं, इसमें जो समय में डिफरेंस हो गया है, इतने दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसका एक कारण है, इस कोरोना महामारी में हमारा बहुत खास, बहुत नजदीकी मित्र जो रेलवे में कार्यरत था, वो एक्सपायर हो गया। उसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं पहुंचा पाया। आपकी तैयारी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए मुझे रोजाना वीडियो देने पड़ेंगे और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत जल्दी आपके सामने साधारण ब्याज का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये साधारण ब्याज का चौथा भाग है, जिसके क्वेश्चन हम अभी लगाएंगे। दोस्तों, ये साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फिर हम आपसे बता दें कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप पहले पिछले वीडियो देखें। साधारण ब्याज जो होता है, सबसे पहले तो सूत्र से समझो आप। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। जैसे कि आप सूत्र से यहां हल करोगे तो आपको पता है कि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है और 4000 रुपए की राशि 15% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। तब पूछा गया है कि आपको 5 वर्षों में ब्याज के रूप में कितना धन प्राप्त होगा। तो आप चाहो तो आपको पता है कि आपने मूलधन यानी 4000 रुपए उधार दिया था। आपकी दर 15% वार्षिक है और समय 5 वर्ष है। यही आपका हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपकी दर वार्षिक हो तो समय वर्ष में होना चाहिए। यहां है कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता तो अगर दर वार्षिक है तो समय वर्ष में बनाना पड़ता। कैलकुलेशन कर लो। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, गुणा कर दो। 15 पना 75, ये हो गया 40 गुणा 75, यानी कि 0 की 0, 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल 2 और 4 सत्ते 28 और 2 30, 3000 रुपए। यही दोस्तों आपका साधारण ब्याज हो गया। ए ऑप्शन आपका सही है। साधारण ब्याज 3000 रुपए। इसी को हम आपको बता चुके हैं
कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष समान होता है, क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा हर वर्ष मूलधन पर ब्याज मिलता है, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। और जब हमेशा मूलधन पर ब्याज मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितनी आपकी दर है वार्षिक, तो इसका मतलब आपको हर वर्ष बराबर ब्याज मिलेगा। यहां आपको एक वर्ष में 15% ब्याज मिलेगा, वो भी मूलधन का। जब एक वर्ष में 15% और जिस मूलधन का पहले वर्ष आपको 15% मिलेगा, उसी मूलधन का दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष मिलेगा, पांचवें वर्ष मिलेगा, यानी हर वर्ष बराबर मिलेगा। और एक ही चीज का परसेंट है, तो इसलिए परसेंट भी जुड़ जाएंगे। 15 15 15 15 15 पना 75, यानी कि 15 पना 75, यानी कि आपको 5 वर्ष में मूलधन का 75% ब्याज मिलेगा। 15 पना 75, एक वर्ष में 15%, तो 5 वर्ष में 15 पना 75% ब्याज मिलेगा मूलधन का। इतना ब्याज आपको मिलेगा। आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0, 75 गुणा 40, यही आपका ब्याज है 5 वर्ष का। तो 0 की 0, 4 पंचे 20 को 0 हासिल 2, और 4 सत्ते 28 और 2 30, 3000 रुपए। आप दोस्तों चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 625 रुपए की राशि पर 625 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 25 रुपए बढ़ जाता है जब समय को 2 वर्ष बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 625 रुपए की राशि को कोई एक निश्चित दर पर जब उधार दिया जाता है, कोई एक निश्चित समय के लिए, तो जितना ब्याज मिलता है उसकी अपेक्षा 25 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है जब समय 2 वर्ष बढ़ा दिया जाता है पहले की अपेक्षा। सीधी सी बात है कि जो 2 वर्ष आपने समय बढ़ाया है, उस 2 वर्ष में आपको 25 रुपए ब्याज मिला है। इसीलिए 2 वर्ष समय बढ़ाने से आपका ब्याज 25 रुपए बढ़ जाता है, साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष में 25 रुपए ब्याज मिला है। जब 2 वर्ष में 25 रुपए ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है। जब 2 वर्ष में 25 रुपए, आप लिख भी सकते हो, 2 वर्ष में 25 रुपए जब आपको ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा 25/2, यानी 12.5 रुपए 1 वर्ष में। आपको पता है कि आपको 1 वर्ष में जो भी ब्याज मिलता है वो मूलधन का कितना हिस्सा है प्रतिशत में। अगर आप ये पता कर लो तो समझ लेना कि आपने दर पता कर ली। सीधी सी बात है कि जो 12.5 रुपए है, ये मूलधन का कितना प्रतिशत है, ये ज्ञात करने आपको। 12.5 रुपए मूलधन का कितना प्रतिशत है, क्योंकि आपको जो ब्याज मिलता है वो मूलधन का ही प्रतिशत होता है। आपको यहां ये तो पता चल गया कि 2 वर्ष में 25 रुपए ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में 12.5 रुपए ब्याज मिले। इसको हम दर प्रतिशत भी कह सकते हैं कि जो 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है। ऊपर से 1 अंक का दशमलव हटाओगे, नीचे 1 जीरो बढ़ाओगे, सॉरी, ऊपर से 1 अंक का दशमलव हटाओगे, नीचे 1 जीरो बढ़ाओगे, तो ये हो जाएगा 625 और 0, और ये 100 का गुणा पहले ही से है, कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 कट गया, 25 25 625, 25 पंचे 125, ये काट दो, 5 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 2%। जो 12.5 रुपए आपको ब्याज मिलता है, 12.5 रुपए जो ब्याज मिलता है,
वो मूलधन का 2% है। इसका मतलब आपको एक वर्ष में मूलधन का 2% ब्याज मिलता है। इसका मतलब आपकी दर 2% वार्षिक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक आदमी एक बैंक में 1350 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से तथा 1150 रुपए की धनराशि एक दूसरे बैंक में 6% वार्षिक दर से जमा करता है। कुल धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब आपने दो धन यानी पहला वाला धन 5% वार्षिक दर से एक बैंक में जमा किया और 1150 रुपए दूसरा धन 6% वार्षिक दर से एक दूसरे बैंक में जमा किया, तो यहाँ समय आपको कहीं नहीं लिखा है, तो एक वर्ष का हिसाब है ये। इसका मतलब आपको एक वर्ष में जो टोटल ब्याज के रूप में रुपए मिलेगा, यहाँ अलग अलग मिलेगा। यहाँ से 5% आपको ब्याज मिलेगा और यहाँ से 6% ब्याज मिलेगा। तो जो टोटल ब्याज मिलेगा उससे ये कह रहा है कि आप कुल धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात करें, वो भी एक। ऐसी एक दर कौन सी होगी जिससे एक ही वर्ष का ब्याज और उतना ही रुपए हो जितना इसका अलग अलग ब्याज टोटल मिलेगा। दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर अलग अलग करके टोटल ब्याज एक वर्ष में यहाँ कितना मिलेगा, विस्तार से लगा रहे। तो सबसे पहले एक आदमी एक बैंक में 1350 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से उधार देता है। समय नहीं पता, एक वर्ष के लिए मान, जब समय नहीं लिखा है तो एक वर्ष, तो 5% वार्षिक दर से उधार देता है। तो सीधी सी बात है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है। यहाँ एक वर्ष है तो एक वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 5%। किसका, मूलधन का। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मूलधन का यानी कि 1350 रुपए का 5%। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो समझे ऐसे ही निकाला जाता है। 1350 का मतलब गुणा 5 और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग। ये है मूलधन का 5% और 5% ही ब्याज मिलेगा आपको एक वर्ष। निकाल रहे दोस्तों, 0 से 0 गया, ये 5 से काटो, 5 दूनी 10 और ये 2 से काट दो, 2 6 12, एक बचा 15 हो गया, तो 7 14, एक बचा। अब आगे कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगा दो, एक 0 बढ़ा दो, 5 दूनी और 2 पंचे 10। यानी कि आपको मूलधन का 5% 67.5 रुपए ब्याज मिलेगा, 1350 रुपए। दूसरी बात 1150 रुपए, 1150 रुपए पर आपको एक वर्ष में 6% ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपकी दर 6% वार्षिक है। 6% ब्याज मिलेगा एक वर्ष। तो 1150 का 6% होगा कितना, 0 से 0, 2 से काट दो नीचे, 2 3 6 और ये काट दो, 2 पंचे 10, ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, एक बचा और 5 दिया 15 और ये हो गया 23 दिया 69, 23 दिया 69 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी कि और अगर दोनों धनों का आप टोटल करो, क्योंकि आपके पास आएंगे दोनों रुपए, एक वर्ष का इसका, तो एक वर्ष में टोटल आपको ब्याज मिलेगा एक वो सॉरी 67.5 प्लस 69, यानी ये हो जाएगा 0.5 और 7 और 9, 9 7 16 की 6 सिर्फ 1 और 6 6 12 13, 136.5 रुपए। ये आपको टोटल ब्याज मिलेगा एक वर्ष में, एक वर्ष में। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतना ही ब्याज मिलता, इतना ही ब्याज अगर हमें चाहिए तो एक दर कौन सी होगी, और ये इकट्ठा धन उधार देते हैं उसी एक दर पर। तो सीधी सी बात है कि आपका यहाँ टोटल धन है कितना, ये 1350 और 1150 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 1350 प्लस 1150, तो 0 की 0, 5 5 10 की 0, हासिल 1, 3 और 1 4 1 5 और 1 और 1 2, यानी कि 1350
ब्याज चाहिए, यानी 136.5 रुपए, तो बस एक वर्ष में आपको चाहिए, इसका मतलब आपको मूलधन पर इतना ब्याज चाहिए एक वर्ष में। बस आपका काम हो गया। एक वर्ष में आपको जितना ब्याज मिलता है वो मूलधन का कितना परसेंट है, अगर आप ये बता दो तो आपका काम हो जाएगा, यानी दर पता चल जाएगी, क्योंकि जो ब्याज मिलता है वो मूलधन का ही परसेंट होता है, और एक वर्ष में जो आपको जितना प्रतिशत ब्याज मिलता है वो आपकी दर होती है। तो यहाँ हमारा सवाल ये बना कि अब हमें 136 रुपए ब्याज चाहिए इतने धन पर एक वर्ष में, और ये 136.5 रुपए जो ब्याज है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, और यही होगी दर प्रतिशत, यही आपकी होगी दर प्रतिशत। कैलकुलेशन कर रहे हो, ऊपर से एक अंक का दशमलव हटाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, आप डायरेक्ट हटा दे रहे हैं, आप ध्यान रखना। ऊपर से एक अंक का दशमलव हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 25 से काट रहे हो ऊपर नीचे, 25 एकम 25 और जीरो, ये संख्या 25 से काट रहे हैं दोस्तों, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। अब जब 125 चला गया 136 में से तो कितना बचा? 11, क्योंकि 5 और 6 11, 11 बचा, यानी 115 हो गया। 25 चौको 100, 25 चौको 100, अब 15 बचा दोस्तों। अब दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब भाग नहीं जाएगा, 25 से भाग करें, और 15 बचा है। जब दशमलव लगाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 छक्का 150, यानी कि ये हो गया 54.6। अभी एक नीचे जीरो और है, जब आप नीचे से एक जीरो हटाओगे तो ऊपर एक अंक पर दशमलव और बढ़ाओगे, अभी एक अंक पर दशमलव है, फिर दो अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 5.46%, यानी कि जो ब्याज है 136.5, ये 2500 का 5.46% है, और जो मूलधन का परसेंट है इसकी आपकी दर, यानी कि आपको इतना परसेंट मूलधन का ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। इसका मतलब आपका आंसर सी ऑप्शन, आपकी दर होगी 5.46%। दोस्तों आपके सामने एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, वर्षों की संख्या, वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। सूत्र से भी आप लगा सकते हो इसको, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज, क्वेश्चन ये कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। दोस्तों जैसे मान लो कि मूलधन 9 रुपए, मान लो इसलिए मान रहे क्योंकि इसका हर 9 है, जैसे मान लो कि मूलधन 9 रुपए है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 है। मूलधन अगर 9 है तो 9 का 4/9 यानी 4 रुपए है। तो हम यहां मान के चल रहे हैं कि मूलधन 9 रुपए है, दर दर आगे क्वेश्चन में लिखा है वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी कि वार्षिक दर जितना है, जितनी वार्षिक दर है आपकी प्रतिशत में, उतनी ही संख्या में बराबर है वर्षों की संख्या। मान लो कि जैसे मान लो वर्ष यानी कि दर है आपकी x%, तो जितनी परसेंट आपकी दर है उतना ही समय होगा, बराबर है, इसलिए x दोनों मान लिए, समय भी x कर दिया, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये आपका ब्याज हो गया। और 9 रुपए पे कितना ब्याज है? 4 रुपए। क्यों? क्योंकि ब्याज मूलधन का 4/9 है, मूलधन हमने ऐसा मान लिया जिसका 4/9 सही से आ गया, यानी 4 रुपए ब्याज है। दोस्तों दर आपकी तुरंत आ जाएगी सूत्र से भी, इसका गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा 400, 100 गुणा 4 400, जो संख्या उधर गुणा में वो इधर भाग में, हम केवल 9 को इधर भाग में लाए, x को नहीं छोड़ दिया क्योंकि x का मान आपको निकालना है। तो 400, 100 गुणा 4 400 बटा 9, जब आप x और x का गुणा करोगे
तो ये हो जाएगा x गुणा x स्क्वायर। दोस्तों आपको x का मान ही निकालना है क्योंकि आपकी दर पूछी गई है और दर x है, तो यहाँ x स्क्वायर का मान आपको पता चल गया, लेकिन आपको x स्क्वायर का मान नहीं बताना है, आपको मान बताना है x का। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। जब घात 2 होती है और आप उसका संख्या का वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल लेने पर घातें आधी रह जाती हैं, यानी कि 2 की आधी 1 रह जाएगी। तो दोनों पक्षों का दोस्तों वर्गमूल ले रहे हैं, तो x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x, लेकिन दोनों पक्षों का दोस्तों आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 2 जीरो की, वर्गमूल लेने पर जीरो भी आधी रह जाती है। अगर किसी संख्या में जीरो है तो वर्गमूल लेने पर आधी रह जाती है, तो 2 जीरो की 1 जीरो और 4 का वर्गमूल 2, और भाग में टुकड़ों में वर्गमूल आ सकता है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो 9 का वर्गमूल 3, 3 त्रिका 9। तो ये हो गया x बराबर 20/3, यही आपकी दर है क्योंकि x का मान 20/3 कर दो। 30 छंग 18, 2 बचा, जितना बचा उतना ऊपर और जिससे भाग दे रहे वो नीचे, तो 6 सही 2/3%, यही आपकी दर है। x का मान आ गया 6 सही 2/3%, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि 5वां क्वेश्चन है 375 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज 75 रुपए बढ़ जाता है, 75 रुपए बढ़ जाता है जब ब्याज की दर 5% वार्षिक बढ़ाई जाती है, 5% वार्षिक बढ़ाई जाती है। समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि साधारण ब्याज पूर्णतः दर पर डिपेंड करता है। अगर आपकी दर 10% वार्षिक है तो इसका मतलब यह है कि आपको 10% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। यहां आपको पहले दर क्या थी ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपको यह पता है कि पहले की अपेक्षा अब 5% दर बढ़ा दी गई है। इसका मतलब अगर पहले दर जैसे मान लो कि 10% थी तो अब 10 और 5 15% हो गई है। दर का मतलब पहले अगर 10% ब्याज मिलता था 1 वर्ष में मूलधन का, तो अब पहले से 5% ज्यादा यानी 15% ब्याज मिलेगा। सीधी सी बात है कि आपको 5% 1 वर्ष में पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। जब 1 वर्ष में 5% ज्यादा मिलेगा तो 2 वर्ष में 10% मूलधन कि ऐसे ही आपको 75 रुपए ब्याज ज्यादा मिलना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सोचो कि जो 75 रुपए आपको एक्स्ट्रा यानी कि ज्यादा ब्याज मिला है, ये हिस्सा है किसका? ब्याज जो होता है वो मूलधन का हिस्सा होता है। हम ये देख रहे हैं कि 75 रुपए 375 रुपए यानी कि मूलधन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्योंकि ब्याज जो भी मिलता है वो मूलधन का हिस्सा होता है। हम देख रहे हैं कि 75 रुपए 375 रुपए का कितना प्रतिशत है। 25 से काट रहे हैं, 25 चौको 100 और 25 से ऊपर नीचे काट रहे हैं, तो 25 एकम 25, 12 बचे, 5 आगे 125 हो गया, 25 पंचे 125, 25 से 15 बार कट गया। अब आगे 15 पना 75, 15 से काट दिया ऊपर नीचे, 15 एकम 15, 15 पना 75 और 5 चौको 20%, यानी 75 रुपए 375 रुपए का 20% है। सीधी सी बात है कि जो धन यानी कि ब्याज जो ज्यादा मिल रहा है 75 रुपए, वो मूलधन का कितना परसेंट है? 20%, यानी 20% ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर प्रतिशत में बोलो तो 20%, संख्या में 75 रुपए, 20% ज्यादा ब्याज मिल रहा है। जबकि आपको यह पता है कि आपको 1 वर्ष में पहले की अपेक्षा 5% ज्यादा ब्याज मिल रहा है।
जब एक वर्ष में 5% ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो फिर 20% कितने वर्ष में ज्यादा ब्याज मिलेगा? 5 को 20, 4 वर्ष में आपको 20% ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यहाँ ये मामला है वो 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 वर्ष। यही दोस्तों आपका आंसर है, 4 वर्ष। 4 वर्ष में 375 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज 75 रुपए बढ़ जाएगा जब आपकी दर 5% बढ़ा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा हमारे YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर को सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि वीडियो में जो भी कमियां हों या जो भी अच्छाइयां हों उसे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।